गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट एक्सरसाइज 8.3। ओके, तो एक्सरसाइज 8.3 का बी पार्ट क्या लिखा है देखिए। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 18,000 फॉर 2.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब आप देखिए, जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू द पावर एन। अब एन यहाँ पे क्या है, 5/2 ईयर्स है। ओके, तो आप क्या करेंगे, 5/2 अगर पावर में लिखें तो कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो आप क्या करिए, इसको तोड़ लीजिए। जैसे 2.5 ईयर्स का मतलब है 2 + हाफ ईयर, 2 ईयर + हाफ ईयर। तो 2 साल के एंड में, 2 ईयर्स के एंड में जो कंपाउंड इंटरेस्ट, वो जो अमाउंट है वो आप फाइंड करिए। उस अमाउंट पर आप अगले हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट आपको मिल जाएगा वो सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके। क्या कह रहा हूँ देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम इसको क्यों कर रहे हैं। r इज इक्वल टू 10% है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है ना। टाइम t इज इक्वल टू, मैं 2 ईयर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। आप फाइंड करिए, फॉर्मूला लिखिए, a इज इक्वल टू p इंटू 1+r/100 होल पावर n, है ना। अब वैल्यू रखिए 18,000 1+10/100 टू द पावर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहला काम ये करिए, 10 से 10 टाइम 100 कर दिया, 1+1/10 हो गया ना। ये 1+1/10 होल पावर 2। तो आपके पास आया 18,000। अब आप देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना, 1 कंप्लीट 1/10 मीन्स 10 × 1 = 10 प्लस 1 11/10 है ना। 11/10 का होल स्क्वायर है। तो क्या आया, 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो ये 2 जीरोज यहाँ के 2 जीरो से कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या आया, 180 इंटू 11 इंटू 11 होता है 121 बच्चों। तो कितना अमाउंट आया एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ओके, जीरो लगा दिया, 18 × 18 8, कैरी ऑन 1, 18 × 36 प्लस 1 37, कैरी ऑन 3, 18 × 18 and 3 21,780। अब आप क्या करिए, नाउ कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ₹21780 फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, पी डैश लिख देता हूँ, पी डैश इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये पी डैश क्या होगा, ये 2 साल के एंड में जो अमाउंट है। ठीक है, 2 साल के एंड में जो अमाउंट है वो। ओके, तो आप कैलकुलेट करिए, 21780, आर आपका 10 हो गया, टी आपका 1/2 है ना, इंटू 100। 2 जीरो से आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 0, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, तो 1089 रुपीज़ 1089 आया सिंपल इंटरेस्ट। किस पर, ऑन अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के अंत में जो अमाउंट आया उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाला। तो इस अमाउंट, 2 साल के एंड का अमाउंट और इस पर कैलकुलेट किया गया सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए दोनों को। तो देन व्हाट यू विल गेट अमाउंट एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर्स। तो आप क्या कहेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर्स, अमाउंट एट एंड ऑफ 2.5 ईयर्स। इसको सपोज ए डैश कह देते हैं। तो ए प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो इस पर कैलकुलेट किया गया है, तो व्हाट वाज दैट वाज 21780 प्लस 1089। ये तो आया था हमारे पास। ठीक है, तो 9 8 8 16 6, कैरी ऑन 1 8, 22,869। तो आप कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए डैश माइनस जो प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्टिंग में लिया था 22,869 माइनस 18,000, तो 4,869। ओके, अच्छा, अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। देखिए, जो मैंने कल बताया था वो ये है कि अगर आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली है। ओके, अगर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है बच्चों,
तो आपने क्या करना है, रेट को हाफ कर देना है, टाइम को डबल कर देना है। देखिए 1.5 ईयर्स में कितने 1.5 ईयर्स में कितने हाफ ईयरली टर्म्स होंगे, 1.5 साल में कितने हाफ ईयरली टर्म्स होंगे, है ना, 3 तो होंगे, है ना। तो टाइम को डबल कर दीजिए। तो देखिए P इज इक्वल टू 62,500 रुपीज़, ओके। R इज इक्वल टू 8% पर एनम, है ना, इज इक्वल टू 8/2 पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना होगा। तो उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, आधा कर देंगे, पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। टाइम n इज इक्वल टू 1.5 ईयर्स है, दैट इज 3/2 ईयर्स, है ना, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, 3/2 इंटू 2 हाफ ईयरली टर्म्स, तो कितना हो गया 3। n इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हाफ ईयरली टर्म्स हो गया, हाफ ईयरली टर्म्स, ओके। तो आप अमाउंट कैलकुलेट करिए, a इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 होल पावर n में। अब जो भी हमने करना था हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो दैट्स व्हाई वी हैव हाफ्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया है और टाइम को डबल कर दिया, क्योंकि 1.5 साल में 3 हाफ ईयरली टर्म्स हैं, हर 6 महीने में कैलकुलेट होगा अमाउंट, और पहले 6 महीने के एंड में जो अमाउंट है उस पर अगले 6 महीने के लिए उस पर ही सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास अमाउंट जो है सीधा इस फॉर्मूले से करेंगे। अब आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है ना कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में 1+R/200 होल पावर 2n ऐसा करके, तो इतना करने की जरूरत नहीं, केवल आप एक ही फॉर्मूले से कर सकते हैं। r और टाइम n को पहले ही चेंज कर दीजिए डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ओके। तो यू विल से 62,500 इंटू 1+r इज नाउ 4/100 होल पावर 3, 4 से 25 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो यह है आपके पास 62,500 इंटू 1+1/25 होल पावर 3, इजंट इट। तो व्हाट यू गेट 62,500 इंटू, ब्रैकेट में देखिए आप 25 एलसीएम लेंगे, है ना, 1 कंप्लीट 1+1/25, इट मीन्स लाइक दिस, नो। तो 62,500 इंटू 26/25, 26/25 होल पावर 3 है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखिए 25 से 25 6 25, देन दिस 25 गोज अगेन बाय 100 टाइम्स and this 25 goes 4 times, okay. So what you get, 4 into 26 into 26 into 26, we need to multiply all, okay. Then we will get compound interest is equal to a minus p, okay. So let us see how much it comes after multiplying. मल्टीप्लाई करने पे आया 70,304, ओके। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, तो 1.5 ईयर्स के एंड में अमाउंट ये आया, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 62,500, तो व्हाट डू वी गेट, 70,304 माइनस 62,500, 4 0, 13 minus 5 is 8, 9 minus 2 7, 7,804 rupees, 7,804 will be the compound interest, okay. Let me check here, 13 minus 5 8, यहाँ 9 बचा ना, 10 minus 2 7, तो 7,804, ओके। अच्छा, इसका डी पार्ट देखते हैं बच्चों। सिमिलरली डी पार्ट भी आप कर सकते हैं। पी आपका 8,000 रुपीज़ है, टाइम एन आपका 1 ईयर, दैट इज 1 into 2 इज इक्वल टू 2 हाफ ईयरली टर्म्स, एन आपका दुगना कर दिया क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या हो जाएगा, 9/2% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वाई, बिकॉज 9 है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो उसका आधा कर देंगे 9/2%। अब अमाउंट कैलकुलेट कर दीजिए, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 होल पावर एन, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो 8,000 इंटू 1+9/200 हो जाएगा ये होल पावर 2, 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली टर्म है ना। 8,000 यहाँ पे आ गया 209, 200 + 9 होल पावर 200 ना, एलसीएम लेके सॉल्व किया हमने, तो क्या आ गया 8,000 इंटू 209/200 होल पावर 2, तो व्हाट यू गेट 8,000 इंटू 209/200 इंटू 209/200, इजंट इट। तो
now we cancel 1 2 3 zeros will be cancelled. Now here 2 4 ja 8 and then this 2 2 ja 4. So what do we get? 2 into 209 into 209 whole upon 10 it is. देखिए एक जीरो बचा हुआ ना यहाँ पे, तो you multiply these, how much it comes? तो मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो ये आया 87,362 अपॉन 10, दैट इज ₹8736.2. ओके, अमाउंट आ गया आपका एट द एंड ऑफ 1 ईयर. तो आप लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली माइनस द स्टार्टिंग अमाउंट, द इनिशियल अमाउंट. 8736.2 माइनस 8000, तो क्या आ गया? ₹736.20 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया. समझ में आया ना बच्चों इस चीज का? कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ओके, एक लास्ट पार्ट और देखते हैं. लास्ट पार्ट भी ऐसा ही है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है अगेन, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देंगे, हाफ कर दीजिए, टाइम को डबल कर दीजिए. 1 ईयर का मतलब 2 हाफ ईयरली टर्म, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है ना. तो देखिए P इज इक्वल टू, लेट अस सी वन मोर टाइम, N इज इक्वल टू 1 ईयर, दैट इज 1 into 2 इज इक्वल टू 2 हाफ ईयरली टर्म्स. ये सारा चीज हम पहले ही कर लेंगे. 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, अगर हाफ ईयरली करना होगा तो 8/2 करना होगा इसको, पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो ये आया 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. रिमेंबर आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. इफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन रेट इज हाफ्ड, रेट को आधा कर देते हैं, एंड टाइम इज डबल्ड. वाई? बिकॉज इन 1 ईयर देर आर 2 हाफ ईयरली टर्म्स ना, 2 6 मंथ्स के ब्लॉक हो गए तो इसलिए. ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट करिए. अमाउंट ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर N फॉर्मूले से 10,000 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन 100 होल पावर N इज नाउ 2 हियर. ओके, तो 4 से 25 टाइम्स कैंसिल हुआ, 100 है ना डिनोमिनेटर में, तो आपको मिला 1 प्लस 1 अपॉन 25 होल पावर 2, इजंट इट. तो 10,000 इंटू, नाउ यू सी 1 कंप्लीट 1 अपॉन 25, एलसीएम लेंगे तो देखिए 25 1 25 प्लस 1 26 अपॉन 25 होल पावर 2 है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, नाउ 25 इंटू 4 इज 100, 2 जीरो लगा दिए मैंने. ओके, फिर 25 से कैंसिल होता है क्या? देखिए फिर 25 से कैंसिल हो गया क्या? 16 टाइम कैंसिल होगा. देखिए 25 1 25 बचा 5 115, तो 150 25 6 जा 150, तो ये आया 16 इंटू 26 इंटू 26. ये आपका ए अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर आ रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इजंट इट. तो 16 इंटू 26 का स्क्वायर देखिए, 6 3 3 6 12 156, 2 6 12, 2 4 प्लस 5 676. ओके, तो कितना आया? तो 16 इंटू 676 आया 10,816. ये मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब आप निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी. तो 10,816 माइनस 10,000, तो व्हाट डू वी गेट? ₹816 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, अच्छा एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि आप करके देख सकते हैं. ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे कि अगर कंपाउंडेड ईयरली होता तो अमाउंट आपका कम होता, कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि अब 6 महीने में आपका कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट, है ना. सिंपल इंटरेस्ट पहले 6 महीने के एंड का अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, है ना, ये हो रहा है. तो अब आप जब कंपाउंडेड हाफ, इसी अमाउंट और इसी टाइम और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप अंतर देख सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम आगे देखेंगे. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद और शुभ दिन. मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स लाइए, और सभी अपना काम समय पर मुझे भेजें. केवल 5-6 बच्चे ही भेज रहे हैं. काव्या पंत, दिया, अविरल, चिन्मय, बस यही बच्चे हैं, और विक्रम राणा,
इसके अलावा और कोई नहीं भेज रहा है बच्चों। तो ऐसा मत करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, त्योहारों का समय भी है, अपने पेरेंट्स का भी कहना मानिए, वीडियो गेम्स खेलना ज़रा बंद करें प्लीज़, ठीक है।